बहुत समय पहले की बात है। बनारस के पास एक विशाल राज्य था जहां राजा नगरमल का शासन चलता था। राजा धर्मप्रेमी था, लेकिन जाति पांति की परंपराओं को भी बहुत महत्व देता था। एक दिन उसने राज्य की सुख समृद्धि के लिए एक भव्य वैदिक यज्ञ का आयोजन कराया। देश भर से बड़े बड़े पंडित, विद्वान और शास्त्री बुलाए गए। साथ ही राजा ने संत शिरोमणि, भक्तों के नायक संत रविदास जी को भी आदरपूर्वक आमंत्रित किया। जब संत रविदास जी राजमहल पहुंचे तो कुछ पंडित उन्हें देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे। उनके मन में जाति का अहंकार भरा हुआ था। यज्ञ संपन्न होने के बाद राजा ने सभी के लिए भव्य भोज की व्यवस्था करवाई। चांदी की थालियां सजाई गईं और स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया सभी विद्वानों के साथ बैठकर भोजन ग्रहण करें। लेकिन तभी कुछ पंडित खड़े हो गए। उन्होंने विरोध करते हुए कहा, हम ब्राह्मण हैं, वेदों के ज्ञाता हैं, हम इनके साथ भोजन नहीं कर सकते। सभा में सन्नाटा छा गया। संत रविदास जी ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं अलग बैठ जाता हूं, लेकिन याद रखो, जहां भेदभाव होता है वहां ईश्वर नहीं रहते। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक अद्भुत घटना घटी। सभी पंडितों की थालियां अचानक खाली हो गईं। स्वादिष्ट भोजन पल भर में गायब हो गया। राजा हैरान रह गया। उसने घबराकर पूछा, यह क्या हो गया? संत रविदास जी बोले, जहां मन में घृणा और भेदभाव हो वहां भगवान का प्रसाद भी नहीं ठहरता। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत संत रविदास जी से क्षमा मांगी और आग्रह किया कि वे वापस आकर सभी के साथ बैठें। जैसे ही गुरुजी वापस आए, भोजन फिर से थालियों में प्रकट हो गया। इस बार सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर राजा ने घोषणा की कि वह 5 विशाल स्वर्ण गायों का दान विद्वान पंडितों को देगा। सोने से बनी वे गायें रत्नों से जड़ी हुई थीं और देखने में अत्यंत भव्य लग रही थीं। पंडित उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या इसे सचमुच गोदान कहा जा सकता है? राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संत रविदास जी बोले, गाय वह होती है जिसमें प्राण हो, यह तो केवल सोने की निर्जीव मूर्तियां हैं। पंडितों को यह बात बुरी लग गई। उनमें से एक क्रोधित होकर बोला, आप हमारे यज्ञ और ज्ञान का अपमान कर रहे हैं। संत रविदास जी ने शांत भाव से कहा, यदि आप इसे वास्तविक गोदान मानते हैं तो इनमें प्राण डालकर दिखाइए। राजा ने भी पंडितों से आग्रह किया। तब पंडितों ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। घंटों तक यज्ञ कुंड के सामने बैठकर वे मंत्र पढ़ते रहे, लेकिन स्वर्ण गायों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे सभी निराश हो गए। अंत में राजा ने संत रविदास जी की ओर देखकर कहा, गुरुदेव, अब केवल आप ही हमारी आशा हैं। संत रविदास जी ने आंखें बंद कर लीं और प्रभु से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो इन निर्जीव गायों में प्राण भर दीजिए। पूरा राज दरबार शांत हो गया। तभी एक दिव्य प्रकाश फैला। देखते ही देखते पहली गाय ने गर्दन हिलाई, दूसरी ने अपनी आंखें खोलीं। कुछ ही क्षणों में 5 स्वर्ण गायें जीवित होकर चलने लगीं। वे धीरे धीरे संत रविदास जी के चरणों में आकर खड़ी हो गईं। यह दृश्य देखकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। पंडितों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे संत रविदास जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। संत रविदास जी ने उन्हें उठाते हुए कहा, ज्ञान का उद्देश्य अहंकार पैदा करना नहीं, बल्कि विनम्रता सिखाना है। भगवान जाति नहीं देखते, वे केवल प्रेम, भक्ति और सच्चे भाव देखते हैं। राजा नगरमल भी सिंहासन से उतरकर संत रविदास जी के चरणों में झुक गया। उस दिन पूरे राज्य ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा सीखी। मनुष्य की महानता उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके कर्म, भक्ति और प्रेम से पहचानी जाती है। कहते हैं
कि उस दिन के बाद राजा नगरमल के राज्य में भेदभाव कम होने लगा और लोगों ने एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। संत रविदास जी की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ईश्वर वहां बसते हैं जहां प्रेम, समानता और विनम्रता होती है। दोस्तों, अगर आपको संत रविदास जी की यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही संतों की अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज बाय गुलाब गौतम को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय संत रविदास जी महाराज। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक और भक्तिमय कहानी के साथ।